बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर तौकीर। आइए बेटा, हम आप लोगों के पास आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों के पास, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। आप लोगों ने क्या करना है, बगैर कैलकुलेटर को यूज किए इनको क्या करना है, इवेल्युएट मींस की इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं log 2 इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, लॉग की बेस। लॉग की बेस, और अगर जिसका लॉग ले रहे हैं अगर ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम हो जाए तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। जरूरी नहीं है कि 2 के केस के लिए है, जनरल है। 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 5, मींस के लॉग की बेस और जिसका लॉग ले रहे हैं अगर वो दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल, तो इसका मतलब वो आपके पास वैल्यू किसके बराबर होगी, 1। इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। जो बड़ी वैल्यू होगी हम उनकी फैक्टराइजेशन या उनको पावर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या कहता है, लॉग विद बेस 2 18 माइनस लॉग विद बेस 2 क्या आ जाएगा, 9। हमने बेटा आप लोग के पास सेकंड लॉ पढ़ा था, दैट इज कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ के अंदर क्या कहता था कि अगर आप लोग के पास दो चीज आपस में माइनस हो रही हैं, दोनों का लॉग अलग अलग है, तो लॉग 1 हो जाएगा और दोनों चीजें आपस में डिवाइड हो जाएंगी। हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था, मींस के डिवाइड हो रही है तो माइनस आ जाएगा। अभी दोनों माइनस हो रही है इसका मतलब डिवाइड हो जाएंगी। लॉग विद बेस 2, पहली वाली वैल्यू ऊपर, माइनस वाली वैल्यू हमेशा नीचे। दोनों का लॉग 1 हो जाएगा। कितना आएगा, 9 1s are 9 2s are 18। कितना होगा, लॉग 2 विद बेस 2। कितना आ गया, 9। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये बेटा आप लोग के पास फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दैट इज 1। क्लियर होगी बात। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, लॉग विद बेस 2 64 प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, लॉग विद बेस 2 एंड 2। ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास ऑब्वियस है ना, ये उसका वैल्यू तो आंसर तो आ जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आप लोगों के पास लिखा हुआ है 64 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास। 64 2 पे जाएगा, कितना होगा, 2 32s are 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 4 2 1s are 2। क्लियर होगी बात। क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। log with base 2 2 raised to power 6 plus log with base 2 and 2। अब हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, दैट इज पावर लॉ, कि जिसका लॉग कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर पावर है तो पावर कहां आ जाएगी, शुरू में। इसका मतलब 6 कहां चला जाएगा, शुरू में। log with base 2 2 plus log with base 2 and 2। ये बेटा आपके पास 6, ये इतनी सारी वैल्यू जो बेटा मैं सर्कल कर रहा हूं ये किसके बराबर होगी, 1। ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 1 प्लस ये सारी वैल्यू अगेन 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर सेकंड पार्ट। अब बेटा आप लोगों के पास हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन क्या गिवन किया हुआ बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 1/3 log विद बेस 3 8 माइनस log विद बेस 3 एंड 18। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा आप लोग पास, 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा आप लोग पास, 1/3 log विद बेस 3, ये आ जाएगा 2 raised to power 3। हम 18 को नहीं करते फैक्टराइजेशन, हम इसको सिंप्लीफाई करके ना फिर आप लोग पास कोशेंट रूल लगा देंगे, कोशेंट लॉ। सॉरी, log विद बेस 3, इधर भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, 18। अब 3 कहां है बेटा आप लोग पास, पावर में आ रहा है, शुरू में आ जाएगा। 3/3 log विद बेस 3 2 माइनस log विद बेस 3 एंड 18। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बेस सेम रहे दोनों की, जो इधर वैल्यू है वो भी सेम वाली रहे। अब कितना आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसल आउट, log विद बेस 3 2 माइनस log विद बेस 3 एंड 18। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएंगी, डिवाइड, और इनका log 1 हो जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 1s are 2 9s are, कितना आ जाएगा, log विद बेस 3 1/9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये आ जाएगा log विद बेस 3 1/3 raised to power
2, जो 9 तो वो कितना होगा बेटा, बस 3 की पावर 2 होगा। जब 2 का ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगी, लॉग विद बेस 3 ये आ जाएगा 3 की पावर -2। अब जो पावर होती है बेटा आप लोगों के पास वो कहा जाती है स्टार्ट में, -2 आ जाएगा बेटा शुरू में, लॉग विद बेस 3 और इधर कितना आ जाएगा 3। ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज 1, -2 इंटू 1, नो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -2। ये थोड़ा सा आप लोगों के पास ट्रिकी सा क्वेश्चन था, ये आप लोगों के पास इस तरह क्या हो जाएगा सॉल्व। आप लोगों ने 18 को एज इट इज रहने देना है, क्यों, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास इनके ऊपर क्वोशंट लॉ हमने क्या करना था, अप्लाई करना था। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, 2 log 2 प्लस log 25। तो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, इन दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी बेस नहीं है, ये 2 कहां जाएगा, उसके ऊपर जो आप लोगों के पास पावर में होता है वो शुरू में, तो शुरू में वो उसकी क्या बन जाएगा पावर में, प्लस log 25। अब कितना हो जाएगा, log 4 प्लस log 25। हम प्रोडक्ट ला यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस। कितना हो जाएगा, log 4 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज log 100। 425 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100। ये कितना आ जाएगा log, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा log 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 कहां जाएगा स्टार्ट में, log 10। ओके बेटा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है हमेशा कि अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं है, यहाँ पे कोई बेस भी गिवन नहीं की हुई, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है यहाँ पे बेस कितनी होगी 10। 10 लिखा हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लिखा हुआ तो हमेशा इसका क्या होगा आप लोगों के पास, हमेशा इसकी बेस क्या होगी 10। यहाँ पे अगर कोई बेस नहीं लिखी हुई, यहाँ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी बेस कितनी होगी 10। ये दोनों क्या हो गए हैं सेम, इसका आंसर 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, कहता है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 एंड 25। कितना हो जाएगा 1/3 log 4 64 बेटा होता है 4 का क्यूब, तो इधर 4 था हमने इधर भी 4 बनाने की ट्राई करते हैं तो बन रहा है 4। कितना आ जाएगा 4⁻³ करें तो कितना आएगा 64 प्लस 2 log, इधर 5 है इधर भी 5 बनाते हैं, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 3 कहां आ जाएगा स्टार्ट में, 3/3 log 4 विद बेस 4 प्लस 2 log 5, सॉरी ये जो आप लोगों के पास स्टार्ट वाला जो 2 है वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 log 5 और log 5, 3 के साथ 3 कैंसल आउट, कितना आ जाएगा log विद बेस 4 एंड 4 4 log विद बेस 5 एंड 5। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये सारी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगी 1 के। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास लास्ट पार्ट पे, उसको क्या करते हैं, क्या कहता है log with base 3 12 प्लस log with base 3 0.25। दोनों की बेस सेम है, आपस में प्लस हो रहे हैं, जैसे ही प्लस वाले को हटाएंगे आप लोगों के पास log 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना आ जाएगा log with base 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आप लोगों के पास आंसर कितना आएगा 3। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर कितना आएगा 3। आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा के चेक करना आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ये दोनों सेम हो गए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था क्वेश्चन नंबर 1 का, हमने विदाउट कैलकुलेटर आप लोगों के पास इवैल्यूएट कर ले इनके 6 के 6 पार्ट्स। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और उसे क्या करते हैं आप लोग के पास सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लोगारिथम। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आप लोगों के पास 2-2 लॉग कन्वर्ट किए हुए हैं, या 2-2 लॉग या 3-3 लॉग के अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोगों ने इसे सिंगल लॉग मींस के एक लॉग वाले आंसर के अंदर क्या करना है लिखना है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास 1/2 या 1/2 log 25 प्लस
2 log 3, इतना आ जाएगा आप लोगों के पास 2 log 3। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है, जो लॉज है उनको आप लोगों ने जहन में रखना है। ये पावर है, सॉरी ये आप लोगों को स्टार्ट में ये कहां चली जाएगी, पावर, कितना आ जाएगा log 25 होल रेज टू पावर 1/2 प्लस ये स्टार्ट में है, कहां चली जाएगी बेटा आप लोग के पास पावर में, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 25 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 का स्क्वायर log 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 जो बाहर था उसके साथ प्लस log ये कितना देगा बेटा बस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल आउट, कितना आ जाएगा log 5 प्लस log 9। अभी भी वैल्यू आप लोगों के पास सिंप्लीफाई तो हो गई है, लेकिन दोनों का log अलग अलग मौजूद है। अब दोनों क्या हो रहे हैं आपस में प्लस, log अलग अलग है, जब इनका log 1 होगा तो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, log 1 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्रोडक्ट ला यूज किया है log 45। ये बेटा आप लोगों को इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। चलते हैं बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, वो क्या कह रहा है log 9, क्या लिखा बेटा आप लोगों के पास log 9 माइनस log 1/3। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास डिवाइड, ये आ जाएगा log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ये क्या आ गया आप लोगों के पास, क्योंकि 1/3 तो 1/3 आ गया, क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे। मैं जस्ट इस तरह पोर्शन को अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 1/3। इस डिवाइड का मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/1। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब इस सारे का आंसर आता है जस्ट 27। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 27। तो log 27, तो सिंगल लॉग के अंदर क्या हो गया आप लोगों को क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोगों को 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है log 5 विद बेस 5 b स्क्वायर डॉट, फिर आ जाएगा log a, ये आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने जो चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा था दैट इज फोर्थ लॉ, उसको यूज करना है। फोर्थ लॉ के अंदर था क्या, हमने पढ़ा था log विद bx इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया था log विद बेस ax डिवाइडेड बाय log विद बेस a और b। अब जो नई चीज इंट्रोड्यूस होगी वो दोनों के साथ है, नई बेस इंट्रोड्यूस क्या हुई है a, चेंज ऑफ बेस का लॉ का मतलब यही है कि जो लॉग इसके साथ ले रहे हैं उसकी बेस चेंज करनी है। बेस b थी, इधर क्या आ गई है दोनों की एक, दोनों के साथ जो बेस जो चेंज होगी वो दोनों की चेंज होगी, जो लॉ कह रहा है। दूसरे में दोनों की चेंज होगी, x हमेशा ऊपर आ रहा है तो ऊपर, b बेस नीचे आ रही है तो नीचे, ये आप लोगों के पास क्या है चेंज ऑफ बेस। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके अंदर चेंज लानी है। क्या चेंजिंग लाओगे, अब देखो आप लोगों को चाहिए है ये 5 है b का स्क्वायर डॉट लॉग, आप लोगों के पास बेस a है और 5 का क्यूब है। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास इसी के अंदर ये जो b वाले के अंदर है उसके अंदर a बेस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। कौन सी बेस इंट्रोड्यूस, अब ये उसकी जैसे ये आप लोगों के पास x है जहां पे b स्क्वायर है और जहां पे b है वहां पे 5 है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं बेस a इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी बेस a होगी, जो नीचे वाली वैल्यू उसके साथ भी बेस है, इसका मतलब b स्क्वायर के साथ भी बेस a होगी और नीचे जो बेस 5 दी है उसके साथ भी बेस a हो जाएगी। log a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log a बेस 5, इतना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। देखो मैंने क्या किया है, जस्ट इस वाले इतने पोर्शन के ऊपर बेटा जो हमने ये वाला इसके ऊपर मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ लगा लिया है। और बेस कौन से लेके इंट्रोड्यूस कर रहा हूं a वाली, क्योंकि हमें उधर वाली कौन सी चाहिए थी a। अच्छा, अब a वाला में इंट्रोड्यूस करवाया है तो देखो ऊपर वाले के साथ भी a आ गया और नीचे वाले के साथ भी a आ गया, दोनों के साथ बेस चेंज हुई है जैसे यहाँ पे चेंज। क्लियर, मल्टीप्लाई 3 कहां आ जाएगा बेटा आप लोगों का स्टार्ट में 3 log विद बेस a और 5, और के साथ देखिए दोनों वैल्यूज क्या होगी सेम, ये इसके साथ कैंसल आउट। ये 3 कहां आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास
स्टार्ट में क्योंकि लॉग के साथ नहीं है, शुरू में आ जाएगा 3 log विद बेस a b का स्क्वायर। ओके बेटा, ये पावर अगेन कहाँ आ जाएगी, शुरू में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 log a विद, अब इसकी दोनों में से आप लोगों के पास बेस क्या है, a है, log किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, b का। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंगल लॉग में क्या हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, आप लोगों के पास चेंज ऑफ बेस ला इसके अंदर क्या हुआ है, यूज हुआ, आप लोगों ने इसे जहन में रखा है। ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या करा है, 2 log विद बेस 3x प्लस log विद बेस 3 एंड y। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या होगा, ये उसकी कहां चला जाएगा, पावर में दोनों की बेस तो सेम है, log विद बेस 3x होल का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, log विद बेस 3 और y, क्योंकि इसकी स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर नहीं बनेगी। ये दोनों क्या हो रही हैं, प्लस, log 1 करूंगा तो मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, log दोनों का 1 हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई x स्क्वायर। दोनों चीजों की तरह कोई सिंबल ना हो, इसका मतलब वो दोनों ऑब्वियस बात है क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास सिंपलेस्ट फॉर्म। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, 4 log ऑफ x माइनस log, सॉरी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इधर भी 5 है, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, बेस 5x माइनस log 5y प्लस log क्या आ जाएगा 5z। सबकी बेस क्या है 5, पहले कि हम पावर उसको पहले सिंपलीफाई, इसके साथ कोई पावर नहीं आएगी, इसके साथ भी, लेकिन ये 4 उसकी पावर में जाएगा, कितना हो जाएगा, log विद बेस 5 x की पावर 4 माइनस log विद बेस 5 y प्लस log विद बेस 5 एंड z। क्या होगा बेटा आप लोगों का, सबकी बेस सेम है, जो माइनस हो रहे हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगे, डिवाइड, जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई। प्लस कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, अब देखो इसके साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, इसके साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, रिमेनिंग कौन सी टर्म है, ये वाली, इसके साथ कौन सा सिंबल है, माइनस। माइनस वाली टर्म हमेशा डिवाइड हो जाती है, क्या आंसर बन जाएगा, log सबका 1, बेस सबकी सेम है, log 5, ये वैल्यू और ये वाली दोनों पॉजिटिव है, ऊपर आ जाएंगी, मींस के मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x की पावर 4 और z डिवाइडेड बाय y नेगेटिव है, डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर, मींस के इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। जस्ट हम लॉज को आप लोगों के पास यूज करके क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं आप लोग पास, सिंपलीफाई करें। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब लास्ट पार्ट के अंदर जो बेटा आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है ना, वो आप लोगों के पास है नेचुरल लॉग। अब इस नेचुरल लॉग और लॉग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जस्ट एक चीज का डिफरेंस है, ये जो हम लॉग यूज कर रहे हैं ना, इसकी बेस होती है 10, या आप लोगों के पास 5 या 10 से कम वाली बेस होती है, या बेस आप लोगों के पास गिवन की होती है। ये जो नेचुरल लॉग वाला होता है ना, LNC जैसे लिखा हुआ, ये होता है आप लोगों के पास नेचुरल लॉग, इसकी बेस होती है हमेशा e। जो नेचुरल लॉग होगा बेटा उसकी बेस हमेशा क्या होगी, e, जबकि आप लोगों के पास ये जो लॉग होता है इसकी बेस आप लोगों के पास ज्यादातर 10 होती है, या 10 से आप लोगों के पास कम, या आप लोगों के पास गिवन की होती है। इसकी नेचुरल लॉग की बेस कितनी होगी आप लोगों के पास, e होगी। ये इन दोनों के दरमियान क्या है, छोटा सा डिफरेंस है, और आप लोगों के पास रूल्स ये भी वही फॉलो करेगा जो आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे थे हम, लास्ट पार्ट को यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 नेचुरल लॉग ए, ब्लू सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, प्लस 3 नेचुरल लॉग बी, ये आप लोगों के पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस 4, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग सी। अब देखो बेटा सबसे पहले तो ये पावर्स बन जाएंगी जो स्टार्ट में लिखी हुई है, क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी का क्यूब माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4। क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखो प्लस कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, अब आप लोग के पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो रही है, प्लस, ये आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, ये माइनस हो रही है, ये क्या होगी, कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी की पावर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन आप लोगों के पास एक ही पैटर्न पर थे, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट
फॉर्म। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि नेचुरल लॉग का जो हमेशा बेस होगा वो आप लोगों के पास ये होगा, एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात? आई होप कि आप लोगों को बेटा आप लोगों के पास कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस को क्या करना है कैलकुलेटर से, मींस के विदाउट कैलकुलेटर आप लोगों ने इवैल्यूएट करना है इनको, ये आप लोगों के पास लॉज को किस तरह यूज करना है। बेटा आप लोगों के पास मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।